हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम देखेंगे एचपीपीएससी के पेपर 1 के अंदर जो हिमाचल प्रदेश जीके सेक्शन है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस 3 पेपर्स हुए हैं, अभी जो पेपर 1 कंडक्ट करा है एचपीपीएससी ने, तो उसको ही रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर सेलेक्ट किया है। जो क्वेश्चन का हमने एनालिसिस किया है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स मिले हैं उसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, तो एच पी जी के का ये सेक्शन रहेगा। प्रीवियसली हमने हिंदी और इंग्लिश की दो सेक्शन का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एच पी जी के का। ठीक है, जो कि पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो जो जी के सेक्शन होता है वो खुद से ही काफ़ी वाइड सेक्शन होता है। तो जो टॉपिक यहाँ पर हमें टोटल मिले हैं वो 23 टॉपिक्स मिले हैं जो कि पेपर में आए हैं। ठीक है, टोटल 45 क्वेश्चंस है और उससे रिलेटेड हमें 23 टॉपिक्स यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आया है। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर देखते हैं हम हिस्ट्री। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है यहाँ पे, हिस्ट्री से टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कैटेगरी ए में रखी। ठीक है, टोटल जो यहाँ पर आप ए देख रहे होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी रहेगी, इसको आपने जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और जरूर देख लेना। ठीक है, तो हिस्ट्री से टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं। तो स्पेशली जो क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री से वो पूछ रहा है मुगल काल का। ठीक है, मुगल काल का विद रिस्पेक्ट टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो कांगड़ा की रियासत थी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, और जो लेवल है थोड़ा सा हाई है एचपीजीके का, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा डीप में पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर स्टैट जीके है। जो स्टैटिक जीके है वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है इस बार पेपर में। तो जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो बन रहे वो बन रहे 5 to 6 क्वेश्चन। ठीक है, 3 पेपर हुए, इसके अंदर हमें 5 से 6 क्वेश्चन जो देखने को मिले वो स्टैटिक जीके के देखने को मिले हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, स्टैटिक जीके मतलब कि अब कुछ भी डाटा पूछ रहा है, कहीं से भी पूछ रहा है, तो उससे भी अब यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसको भी एक कैटेगरी में रखा है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ है एग्रीकल्चर। ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसके 5 क्वेश्चन देखने को मिले और हर एक पेपर में ये आ रहा है। ठीक है, तो हर एक पेपर में आपको एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड, वनस्पति से रिलेटेड या फिर कुछ डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद करंट अफेयर की अगर बात करें, रिपोर्ट एंड इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछा। ठीक है, करंट अफेयर स्कीम से जो भी है क्वेश्चन यहाँ पर आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ स्कीम्स भी पूछ रहा है। ठीक है, हर पेपर में एक आध स्कीम आ रही है, और करंट अफेयर से अगर रिपोर्ट एंड इंडेक्स को हम रिलेट करें तो वो करंट अफेयर में उसको हम रख देंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर से भी आपको 6 और 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, 3 पेपर में जो है करंट अफेयर भी देखने को मिला है, और वो भी हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा इसके अंदर ए सेक्शन के अंदर वो रहेगा हिमाचल प्रदेश आफ्टर 1947 या इंडिपेंडेंस के बाद जो भी हिमाचल प्रदेश में एक्टिविटीज़ हुई थी, लॉज, इलेक्शन हुए थे, इस्टेब्लिश हुई थी, कुछ यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुई थी, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जो बी कैटेगरी यहाँ पर आ गई है, तो अगर बी कैटेगरी की बात करें तो बी कैटेगरी में ज्योग्राफी यहाँ पर रखी है मैंने। ज्योग्राफी से ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मिले ज्योग्राफी से। तो और उसके बाद पॉलिटी है, पॉलिटी से भी 3 क्वेश्चन मिले, रिवर से भी 3 क्वेश्चन मिले, जो पासिस है उससे 2 क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो ये जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा। ठीक है, डीप में पूछ रहा है, स्टेटमेंट के थ्रू पूछ रहा है। ठीक है, माउंटेन्स भी पूछ रहा है, माउंटेन्स डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, स्टेटमेंट के थ्रू पूछ रहा है, मैचिंग करके, मैचिंग द फ्लोइंग्स पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लेसेस से भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले, 2 पेपरों में आए हैं। प्लेसेस के मतलब, प्लेसेस मतलब लोकेशन दे दी जाएगी, कोई फेमस प्लेस दे दिया जाएगा और बोलेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, साथ में लास्ट विलेज भी पूछ रहा है, कौन सी विलेज कहाँ पर है, ये लास्ट विलेज कहाँ की है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, टेम्पल से भी क्वेश्चन आए हैं 2। ठीक है, उसके बाद सेंसेक्स भी काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन है सेंसेक्स से। ठीक है, तो उससे भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ में हर बार यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन स्टेट जीडीपी की भी पूछ रहा है और बजट से भी पूछ रहा है। ठीक है, स्टेट जीडीपी के अभी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बजट के भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी डाटा रिपोर्ट है उसके अंदर, बजट के अंदर, ठीक है, स्टेट जीडीपी के अंदर जो भी रिपोर्ट आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें सेक्शन सी की, तो एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सेक्शन सी में जो देख रहे हो आपकी फेस्टिवल और डांस से एक क्वेश्चन देखने को मिला। रेनफॉल, इसको ज्योग्राफी के अंदर रख लो, रेनफॉल से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो उसमें भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। स्टेटमेंट के थ्रू आ रहे क्वेश्चन सारे, डायरेक्ट नहीं आ रहा, स्टेटमेंट के थ्रू आ रहे, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला, और साथ में स्पोर्ट्स का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला। तो ये देख सकते हैं आप, सेक्शन वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है। टॉपिक जो रहेंगे टोटल 23 टॉपिक आए हैं, ठीक है। और हर एक पेपर में जो क्वेश्चन जो टॉपिक जो वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट जो पेपर था उसमें 15 क्वेश्चन थे, तो उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर हुआ 15 उस क्वेश्चन जो है तो उसके अंदर भी 5-6 टॉपिक जो नए उन्होंने इंक्लूड किए, ठीक है। तो वैसे अगर बात करें तो नेक्स्ट जो पेपर होने वाले तो हो सकता है उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चंस ऐड ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस, कैसे कैसे टॉपिक्स यहाँ पर आ रहे हैं HPGK के अंदर, ठीक है। तो आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो फिलहाल उसको छोड़ दीजिए, और जो मोस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने रेड पे किया है सेक्शन ए जो रहेगी इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था पूरा HPGK का एनालिसिस जो कि पेपर 1 में आएगा। और अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो इंडियन जीके की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने इंग्लिश और हिंदी की हमने एनालिसिस कर लिया है, टॉपिक वहाँ पर सिलेक्टेड है, वो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस ये इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगी इंडियन जीके का एनालिसिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।